सो हेलो गाइस। आज का जो पेपर आप लोग का कॉर्पोरेट अकाउंट्स का था। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये ऑनर्स का आपका शेयर वाला, ये अच्छा क्वेश्चन था जहाँ पे आपको तीन ही जर्नल मानना था फॉरफीचर और इशू से, जहाँ पे आपको ये भी बोल दिया गया कि आपको नरेशन नहीं लिखना है। मतलब टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा नरेशन रहता है, तो ठीक है उसको बात देते हैं। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ निकालना है फॉरफीचर एंड रीइश्यू इन द बुक्स ऑफ क्रिस्टी लिमिटेड। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन में सिंपली बोला गया है कि वो 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया है 100 रुपया में, अब प्रीमियम है 20 रुपया, ठीक है 20%। द अमाउंट इज पेएबल एज ऑन समथिंग एप्लीकेशन 30 रुपये, अलॉटमेंट 50 जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, मतलब अलॉटमेंट 30 रुपया का रखे है। और बैलेंस इक्वली 2 कॉल्स में डिवाइड कर देगा, मतलब कि एप्लीकेशन 30 हुआ, अलॉटमेंट भी 30 हुआ, बच गया 40 को हाफ हाफ, मतलब कि फर्स्ट कॉल 20 रुपया होगा, सेकेंड कॉल भी 20 रुपया होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ बोलता है टिल डेट द कंपनी कॉल्ड अप ऑल मनी एक्सेप्ट द फाइनल कॉल, मतलब जैसे ही 80 रुपया तक कॉल था, मीन्स की 30 रुपया एप्लीकेशन, 30 रुपया अलॉटमेंट और 20 रुपया पहला कॉल, मीन्स फाइनल कॉल अभी नहीं हुआ है। मतलब जब तक 80 रुपया ही कॉल किया था तभी ना वो क्या किया, देखा जिसका जिसका पैसा ड्यू है, जिसका जिसका पैसा ड्यू है वो उसका इन्फॉर्मेशन दिया है कि हाँ मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी का पैसा इतना इतना शेयर लिया हुआ, इतना इतना पैसा ड्यू है, ठीक है ना। तो द कंपनी तो क्या किया, 80 रुपया कॉल करने के बाद ही उसके बाद कंपनी क्या लिखता है यहाँ पे, द कंपनी फॉरफिटेड द शेयर ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी वेयर ड्यू। यहाँ पे एक मतलब गुगली था जहाँ पे कुछ कुछ जन फंस गए होंगे, कुछ कुछ जन नहीं फंसे होंगे, जहाँ पे ये बोला कि फॉरफीचर उन्हीं का शेयर होगा जिसका अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी दोनों ही ड्यू है। तो यहाँ पे वो जो चार्ट दिया उसमें मिस्टर ए और मिस्टर बी का ही सिर्फ होगा, मिस्टर सी का नहीं होगा, क्योंकि उसका अलॉटमेंट ड्यू ही नहीं है, मीन्स का अलॉटमेंट अनपेड नहीं है। देखो अलॉटमेंट में गैप मतलब डैश है, मतलब कि पेड है, फुल्ली पेड है, तो सी का कुछ करना ही नहीं, सिर्फ ए और बी का होगा। इसका हिंट तुमको री इशू में दिख जाएगा, क्योंकि री इशू जो भी हुआ है ना, मिस्टर ए का ही हुआ री इशू और मिस्टर बी का ही हुआ री इशू, ठीक है। क्लियर हुआ। और तो इसमें दिया हुआ है जैसे कि मिस्टर ए शेयर हेल्ड कर रहा है 800, ठीक है। अनपेड अमाउंट क्या है, अलॉटमेंट का 30 रुपया है और फर्स्ट कॉल का 20 रुपया है। तो इसमें हम एक एजम्पशन ही हम सिर्फ ले रहे हैं, मे भी बहुत जन नहीं लिए होंगे, बहुत जन लिए होंगे। हम ये मान रहे हैं कि चल रहे हैं कि जो बंदा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है वो प्रीमियम का ही पैसा कहाँ से देगा। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये जो अनपेड अमाउंट है ये सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट वाला है, प्रीमियम का पैसा अभी भी बाकी है। तो इस एजम्पशन से लेके हम चल रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहला तो फॉरफीचर का एंट्री मार लेते हैं। फॉरफीचर का एंट्री देखो हम क्या किए हैं। सबसे पहले हम कॉल्स इन एरिया निकालें, किसका किसका कितना कॉल्स इन एरिया है। तो मिस्टर ए देखो, मिस्टर ए जो है वो अलॉटमेंट का 30 रुपया नहीं दिया, हम 30 रुपया लिखे। अब अलॉटमेंट का 30 रुपया नहीं दिया है तो प्रीमियम का भी 20 रुपया नहीं दिया होगा, तो 20 रुपया प्रीमियम का भी नहीं दिया, और पहला कॉल का भी 20 रुपया नहीं दिया, मतलब टोटल 70 रुपया नहीं दिया है। तो टोटल कॉल्स इन एरिया कितना हो जाएगा, सिर्फ मिस्टर ए का 70 रुपये इंटू 800 शेयर होल्ड करता है, तो 56,000 हो जाएगा सिर्फ कॉल्स इन एरिया मिस्टर ए का। मिस्टर बी का क्या देखो, अलॉटमेंट 10 रुपया अलॉटमेंट नहीं दिया, 20 रुपया फर्स्ट कॉल नहीं दिया हुआ, 20 रुपया प्रीमियम नहीं दिया, टोटल 50 रुपया नहीं दिया हुआ है। तो 50 इंटू और वो होल्ड करता था 500 शेयर, मतलब टोटल 25,000 बी का हो जाएगा। और दोनों को मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, 56 और 25, टोटल 81,000 तुम्हारा कॉल्स इन एरियर्स आ जाएगा। तो सो फॉरफीचर का एंट्री क्या होता है, फॉरफीचर का एंट्री होता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट उसमें कितना करते हैं, उसमें फेस वैल्यू नहीं लेते हम लोग, कॉल्ड ऑफ वैल्यू लेते हैं। कॉल्ड ऑफ वैल्यू है 80 रुपया, 80 रुपया ही तक कॉल्ड हुआ है। तो हम लोग टोटल कितना फॉरफिट किए हैं, 800 शेयर प्लस 500, 1300 शेयर किए हैं। 1300 इंटू 80 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1,04,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। फिर आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम दोनों का ही नहीं मिला है, क्योंकि दोनों ही अलॉटमेंट में फेल करके हैं। तो एजम्पशन मेरा ये है कि जो अलॉटमेंट में फेल किया वो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो दोनों ही देखो 800 प्लस 500 दोनों ही 20-20 रुपया करके नहीं दिया, 800 इंटू 20 प्लस 500 इंटू 20 दोनों ही 20 रुपया प्रीमियम का नहीं दिया है, तो 26,000 आ गया। इसको यहाँ लिख देते हैं, अगर प्रीमियम नहीं देता 26,000 लिखते हैं। फिर करते हैं टू कॉल्स इन एरिया। कॉल्स इन एरिया अभी जस्ट ऊपर में ही निकाले हैं, 56 प्लस 25 81, और जो बैलेंसिंग फिगर आता है फॉरफीचर अकाउंट 49,000 हो जाएगा। फॉरफीचर अकाउंट हम लोग अपने से भी निकाल सकते हैं। फॉरफीचर मतलब कितना होता है कि जितना बंदा पैसा दिया उसको मार लिया। कितना बंदा पैसा दिया, पहला बंदा 800 शेयर वाला एप्लीकेशन का पैसा सिर्फ दिया है, एप्लीकेशन का पैसा कितना दिया है, 30 रुपया दिया, 800 इंटू 30 24,000 हुआ। प्लस दूसरा बंदा बंदा एप्लीकेशन का 30 रुपया दिया, प्लस अलॉटमेंट का 20 रुपया दिया, क्योंकि अलॉटमेंट का सिर्फ को 10 रुपया नहीं दिया है, 10 रुपया नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट का 20 रुपया दिया है, 20 प्लस 30 50 रुपया वो दिया है। तो सबको कर लोगे तो आ जाएगा 49,000 मस्त शेयर फॉर फ्यूचर हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं, यहाँ पे बोलता है कि रीइश्यू कर रहा है, कितना रीइश्यू कर रहा है, 500 शेयर ए का, 300 शेयर बी का, मतलब टोटल 800 शेयर इश्यू कर रहा है कितना में,
सो जैसे ही हम लोग फॉरफीचर का एंट्री मार लिए तो अब हम लोग को रीइश्यू का मारना है। रीइश्यू में जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि 500 शेयर्स ऑफ ए है और 300 शेयर ए, मतलब 800 है, 800 और हम लोग को 80 रुपया पेड अप है और उसमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है 15 रुपया, मीन्स की 80 रुपया पेड अप है और डिस्काउंट मिला है 15, मीन्स की 65 रुपीज़ ही हम लोग को बैंक मतलब पैसा मिला है, ठीक है ना। तो 80 माइनस 15 करना है जिसमें 65 रुपीज़ मिला है हम लोग को, तो 800 इंटू 65 हमको मिला है, उसको बैंक अकाउंट में डेबिट करना है। फिर डिस्काउंट मीन्स हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। डेबिट कितना से करते हैं, जितना डिस्काउंट मिला है, तो 800 शेयर पे 15 रुपया डिस्काउंट मिला है वो कर देना है। जैसे कि यहाँ पे रीइश्यू का जैसे कि मैंने मारा है जर्नल। बैंक अकाउंट देखो, बैंक अकाउंट 800 इंटू 65 होगा जो कि 52,000 हो जाएगा। और यहाँ पे शेयर फॉरफीचर 800 पे 15 ही डिस्काउंट मिला था हम लोग को, तो 12,000 हो जाएगा। और इक्विटी शेयर कैपिटल किससे डेबिट होगा, 800 इंटू 80, क्योंकि पेड अप वैल्यू, क्योंकि 20 रुपये तो कॉल ही नहीं हुआ अभी तक, अभी तो 20 रुपये कॉल ही नहीं हुआ, फाइनल कॉल तो बाकी है, स्टिल लेफ्ट है, तो 800 इंटू 80 होगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद फाइनल मेन चीज़, अब हम लोग को कैपिटल रिजर्व निकालना है। कैपिटल रिजर्व का एंट्री क्या होगा, देखो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि जो हम लोग रीइश्यू किए उसमें से 800 शेयर रीइश्यू किए, जिसमें से 500 ए का है और 300 किसका है, बी का है। तो 500 ए का है, तो 500 ए का हमको पहले निकालना पड़ेगा। 500 ए का कितना फॉरफीचर का पैसा है, तो देखो हर एक फॉरफीचर का पैसा 30 रुपया करके है ए का, तो 500 शेयर का कितना होगा, तो यहाँ पे देखो हम निकाले हुए हैं शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना ए का कितना होगा, 500 इंटू 30 होगा, ठीक है ना, क्योंकि 500 शेयर इसका इशू हो रहा है और 30 रुपया फॉरफीचर का पैसा है, देखो यहाँ पे 30 रुपया, तो ये हो गया। प्लस करेंगे 300 शेयर बी का है और हर एक का दाम कितना, हर एक का फॉरफीचर का पैसा कितना, 50 रुपया, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाता है 30,000। और लेस करेंगे शेयर फॉरफीचर जो यहाँ पे 12,000 रुपये हम ऑलरेडी डिस्काउंट किए हैं 12,000, तो मेरा सब कुछ करने के बाद आ जाता है 18,000 शेयर कैपिटल रिजर्व में जाएगा पैसा। कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, 18,000 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें एक जनरल अजम्पशन हम पहले बोल दिए, वो लिया, किसी को किसी में डाउट हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है, तुमने कैसे किया, क्या अजम्पशन लिया है, तो देख लेंगे, अगर सही अजम्पशन होगा तो डेफिनेटली राइट होगा, ठीक है ना। और डरने का नहीं, अगर अमाउंट थोड़ा बहुत रॉन्ग भी हो गया, अगर तुम्हारा जर्नल भी सही है तो कुछ मार्क्स तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, अगर तुम्हारा जर्नल भी सही है तो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।